हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कला विधा के रूप में सिनेमा, आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करके फिनिश कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमारा टॉपिक था सिनेमा का सामान्य परिचय। एंड आज की क्लास में हम कला रूप में सिनेमा के सैद्धांतिक समीक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिनेमा आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कला बन चुकी है जिसके बगैर कोई रहना नहीं जानता। चाहे लोग उस पे एंटरटेनमेंट की मूवीज़ देखें, चाहे लोग उसको व्यापार के रूप में देखें, चाहे कैसे भी देखें। ठीक है, सिनेमा एक बहुत बड़ा व्यापार भी तो बन चुका है ना। और वो व्यापार कैसे बन चुका है वो आगे राही मासूम रज़ा ने क्या बताया है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिनेमा को कला के रूप में एक तरीके से पश्चिम और पूर्व दोनों ने अपने अपने ढंग से उभारा है। पश्चिम और पूर्व का कि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ ने भी और यहाँ के लोगों ने भी उसको बहुत अच्छे से उभारा है, दिखाया है कि हाँ सिनेमा एक्चुअली में क्या है। ठीक है, शुरुआती के जो टाइम था उसमें सिनेमा को कला के रूप में देखना सिर्फ एक फिल्म सराहना मानी जाती थी, जो कर्म 50वें दशक से पहले चलता रहा था। ठीक है, तो कलाओं की तरह सिनेमा भी देशकाल और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है और व्यक्ति की समस्याओं से सीधा जुड़ा रहता है। अब कुछ भी है, सब जो भी है, सिनेमा में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं वो रिलेट होती ही होती है। चाहे आप रोमांटिक मूवी देखो, चाहे आप एंटरटेनमेंट देखो, चाहे कॉमेडी देखो, कुछ भी देखो, आपको उसको देखते ही याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। ठीक है, उसके अलावा BR अम्बेडकर हैं, विवेकानंद हैं या फिर और भी लोग हैं, उनकी जीवनी पर, तो इन सब की लाइफ पर भी फिल्में बनी हुई हैं जिससे हमें एक इंस्पिरेशन सी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ इन लोगों जैसा हमें बनना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ हैं, इनके अलावा अगर हम नीरजा की बात करें तो नीरजा पे भी मूवी बनी। वो एयर हॉस्टेस के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उसने अपनी ज़िंदगी को अपने देश के नाम किया, अपनी जॉब को अपने देश के नाम किया और एक बच्चे को बचाने की वजह से खुद अपनी जान से हाथ धो बैठी। ठीक है, तो वो इस टाइप की कुछ रियल मूवीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। तो आज हम जो सिनेमा देखते हैं ना, वो कोई चमत्कार या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सिनेमा की खोज का एक बहुत लंबे टाइम से एक साइंटिफिक जो आविष्कार है उसका नतीजा निकला है। ठीक है, वो नतीजा ये निकल के सामने आया, क्या निकल के सामने आया? पिछले 150 वर्षों में इस समाज सभ्यता तथा संस्कृति के साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं। इन नई चीज़ों में संस्कृति, समाज और सभ्यता को गहराई से प्रभावित करने वाले दुनिया के सर्वाधिक बड़े और अनूठे कला माध्यम से सिनेमा का जुड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, कि भाई इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि पिछले 150 वर्षों में इस समाज में, इस पूरी कल्चर में, हमारे इस पूरी सभ्यता के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं और नई नई चीज़ें जो हैं वो समाज, संस्कृति, सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है हमारे ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। हम कितना मॉडर्न बन जाए, कुछ भी हो जाए, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको हमें याद रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी की पुरानी सभ्यताओं, हड़प्पा पे मूवी बनी हुई है। हड़प्पा एक बहुत पुरानी सभ्यता है। उसके अलावा और भी पुरानी पुरानी चीज़ें जो सभ्यता के तौर पे दिखाई जाती हैं, तो वो सिनेमा का एक नई चीज़ को, एक साइंटिफिक जो आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार है, उसके रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जी सिनेमा आज के दौर में एक इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है कि वो इस कला माध्यम को अपने समाज के गहरे चीज़ों से जुड़ाव रखता है। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी कि सबसे ज़्यादा यूथ है जो सिनेमा से जुड़ा हुआ है वो, और इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद में यूथ ही पाया जाता है। ओल्ड एज और बच्चे थोड़े कम हैं यूथ की तादाद में। तो अब उनको अब एक तरीके से कमज़ोरी पकड़नी है ना किसी की। अब मैं आप लोगों की कोई कमज़ोरी पकड़ूं और आपको बार बार उस पर टॉर्चर करती रहूं, तो आप तो फिर जाहिर सी बात है ना, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैम, मुझे बातों में लगाओगे, कुछ करोगे, उस बात को हटाने की कोशिश करोगे। वही सिनेमा करता है, यूथ की कमज़ोरी को पकड़ता है। रोमांटिक मूवीज़ हैं, कॉमेडी मूवीज़ हैं, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सब अपने तरीके से मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से मूवीज़ बनाते हैं। ज़्यादातर लोग रोहित शेट्टी की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ड्रामा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ होता है और एक ही मूवी में हमें सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, जी आगे ये वाली बात बोली गई
सिनेमा चाहे मनोरंजन के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो या कला के उत्कर्ष की अभिव्यक्ति के लिए हो, इसमें अपने दौर का समाज किसी न किसी रूप से व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, ये वाली बात कि भाई सिनेमा किसी भी चीज़ से अब सिनेमा हॉल्स हैं कि मूवी का टिकट कितना लगता है, पॉपकॉर्न आप वहाँ से खरीदोगे 200-300 रुपए की पॉपकॉर्न आती है, वही पॉपकॉर्न 200-300 में आप पूरे महीने से भी ज़्यादा बैठकर खा सकते हो। तो ये एक व्यवसाय बना लिया है उन्होंने, एक अपना व्यापार बना लिया है कि उस चीज़ को देखते हुए करते हुए ये लोग अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की यूथ की कमज़ोरी को पकड़ रहे हैं कि हर तरीके की मूवीज़ बनाकर कि हाँ यूथ देखेगा ही देखेगा। ठीक है, सो जी, सिनेमा ने सामाजिक जो खूबसूरती है उसको दिखाया कि हमारा नेचर क्या है, हमारी जो मैन मेड चीज़ें हैं वो क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको सिनेमा के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए दिखाया जाता है। सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रखा जाता बल्कि बहुत सारी चीज़ों में भी इंक्लूड किया जाता है। कॉमेडी के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा समाज की गहराई को दिखाने के लिए, नेचर को दिखाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग एक्चुअली में क्या हैं, दुनिया एक्चुअली में क्या है, वो सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये दिखाया गया है कि तो दुनिया धोखा देती है तो दुनिया धोखा देती है, ऐसा नहीं होता। कभी आप सोच के बैठ जाओ, ठीक है, वो किसी किसी सिचुएशन में होता है ऐसा। तो जी बात ये रही कि कला जो है मनुष्य की एक कमज़ोरी है। मनुष्य की कमज़ोरी कैसे है कि वो मजबूर है किसी न किसी चीज़ में अपने आप के अपनी कला को दिखाने के लिए। कोई अपनी पढ़ाई में कला दिखाते हैं, कोई आर्ट में कला दिखाते हैं, कोई म्यूज़िक में कला दिखाते हैं, कोई किसी चीज़ में दिखाते हैं। तो वो इंसान की कमज़ोरी है, वो उसका जो पैशन है, उसकी चीज़ें हैं, वो उसको दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है। तो उसके बिहाव पर मनोरंजन से रिलेटेड मूवीज़ बनाई जाने लगी और सिनेमा को सामने रखा जाने लगा। अगर हम फैशन सेंस की बात करें तो पुराने टाइम का फैशन सेंस, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का, जो प्लाजो पैंट चलती थी, जो कोट पैंट एक स्टाइलिश चलते थे, स्टाइलिश कुर्ते पजामे चलते थे, वो 90s 50s के ज़माने का अब दोबारा 22 सेंचुरी में आ चुका है। तो वो चीज़ें पलटती रहती हैं, घूमती रहती हैं। अब वो क्या है, वो इंसान की कला है, मनुष्य की कला है कि वो उसको अगेन किस तरीके से उभार रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे, गर्ल्स आप लोग सुन रहे होंगे, अगर मैं आपसे अनारकली सूट का एग्ज़ाम्पल दूं तो वो एक ऐसा सूट है कि वो जो हमारे 60s 50s से टाइम से चलता हुआ आ रहा है, अगर आज भी कोई पहन लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फैशन सेंस ही कहलाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैशन सेंस में गिनी जाती हैं और जिसको सिनेमा ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, सिनेमा को हमेशा से मनोरंजन का ही साधन नहीं माना जाता। सिनेमा को बोला जाता है कि भाई तुम बहुत काम की चीज़ हो, तुम हमें बताती हो कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। तो सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। जो मैंने भी आपको बताया था वो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप उसको लिख लो, कॉपी कर लो। सिनेमा को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि सिनेमा समाज को गहराई तक प्रभावित करता है। ठीक है, इस लाइन को कॉपी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो जी, अब इसके साथ एक चीज़ ये कि अब बात ये रही कि हमारे सिनेमा को, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सत्यजीत रॉय थे, अनुराग बासु थे, अनुराग कश्यप थे, ठीक है, सरकार थे, तो इन सब ने किस तरीके से उभारा। अब उन सब के साथ साथ उन लोगों को ये भी दिखाया गया कि उनकी फ़िल्में बहुत अजीब और बेढंगी होती थी, जिनको लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी लोग देखते थे। ठीक है, अब एक चीज़ ये बहुत आम है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि वहाँ नहीं देखना है आपको तो आप वहाँ देखोगे ही देखोगे, और वो चीज़ सिनेमा के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग अगर यहाँ नहीं भी देखना चाहोगे तब भी देखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनकी मूवीज़ का जो पैसा था वो वेस्ट नहीं गया, उनकी मूवीज़ बहुत आगे तक हिट गई और आगे तक चलती रहीं। ठीक है, तो सिनेमा को जब ये देखा गया कि सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखा जाता है, अलग अलग तरीके के लिए भी रखा जाता है, तो एक समय के बाद सिनेमा ने हमारी रियलिज्म मूवी का निर्माण करना तोड़ दिया और सिनेमा के अंदर व्यापार इसको बना दिया। ठीक है, अब रियलिस्टिक चीज़ें ख़त्म होने लगी और हमारे जो ये थे लाइक सत्यजीत रॉय, विमल रॉय, या फिर हमारे राज कपूर हैं, श्याम बेनेगल हैं, इन सब फिल्मकारों ने इस बात को साबित कर दिया कि सिनेमा व्यापार और व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है बल्कि हम लोग आपस में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, खुशियों से, नफ़रत से, गम से, दुख से, किसी भी चीज़ से। तो इन जैसे लोगों ने इस चीज़ को बयान करा कि हाँ, सिनेमा सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रह गया है, क्योंकि एक्चुअली में सिनेमा व्यापार का ही केंद्र रह चुका है। ठीक है, सो अब आगे बात बढ़ी और क्या बात आई
कि ये वाली बात सामने रखी गई। राही मासूम रज़ा ने बोला, फिल्म कला है या व्यापार? राही मासूम रज़ा ने इस वाली बात को सामने रखा। उन्होंने सबसे ये क्वेश्चन करा कि फिल्म कला है ना कि व्यापार। लोगों को मनोरंजन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उनको ज़िंदगी दिखाने के लिए कि एक्चुअली में क्या है, कि क्या चीज़ क्या नहीं है। पहले सिनेमा ये होता था ना कि व्यापार होता था, और आज के टाइम पे सिनेमा एक इतना बड़ा व्यापार बन चुका है कि उसके मतलब अगर आप फिल्म देखने जाओ, टिकट इतनी महंगी है, वहाँ से कुछ खाने को खरीदो वो महंगा है, अंदर खाने के लिए कुछ ले जाने दिया नहीं जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो एक व्यापार बन चुका है, ये बहुत 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 ही बड़ा एक व्यापार बन चुका है। और उसके लिए राही मासूम रज़ा ये अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करते थे कि फिल्म कला है या व्यापार है। करते हैं नहीं बेटा, ये बहुत पुराने 1927 से 1992 तक जिए थे ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, सो अब ये बात रही, जब इन्होंने इस बात का सवाल को सामने रखा तो बहुत सारे लोगों ने अपने उपन्यास को, अपनी कविताओं को, काव्य को, दोहों को सामने रखना शुरू कर दिया कि हाँ, सिनेमा एक्चुअली में एक कला है ना कि व्यापार है। ठीक है, इस सब के साथ क्या हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें नाटक में तब्दील हो गई, मतलब बदल गई। नाटक आने लगे, छोटे छोटे वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये सब चीज़ें आने लगी मूवीज़ की जगह। ठीक है, आज के टाइम पे जो आप नेटफ्लिक्स और ये सब चलाते हो, ये सब कुछ है, इसके बिहाफ पर आप जानते होंगे कि अब कैसे चीज़ें आने लगी हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जो सिनेमा हॉल जाकर मूवीज़ नहीं देखते, इंक्लूडिंग मी। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ को, या कभी फ्री हुई आप लोगों के काम से तो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लिया, कुछ देख ली, वो चीज़, वो भी रियल बेस्ड स्टोरीज़ पे, ना कि फालतू चीज़ों पे। तो वही सेम चीज़ आप लोग भी करते हो नेटफ्लिक्स पे। जनरल नॉलेज, खैर जनरल नॉलेज तो होती नहीं है, डिटेक्टिव वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वो सब आती रहती हैं और आप लोग वही देखते हो, और उससे आप लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा। देखो, सिनेमा का सवाल सबसे पहले ये उठता है कि सिनेमा बना कैसे था, बनाया किसने था। दुनिया में सबसे पहले सिनेमा लूमियर ब्रदर्स ने बनाया था, जिन्होंने पर्दे पर फिल्म चलाई थी और ट्रेन चल रही थी उस पर्दे पर, वो ट्रेन से रिलेटेड मूवी थी। और वो दुनिया की सबसे हैरानगी और सबसे बड़ी बात थी कि एक चीज़ पर्दे पर चल रही है। तो वो सबसे पहली जो सिनेमा में फिल्म का निर्माण किया था, लूमियर्स ब्रदर्स ने किया था। और 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में पहली बार उन्होंने स्टेशन पर आ रही रेलगाड़ी पर फिल्म दिखाई थी पेरिस में। ठीक है, और फैक्ट्री के छूटने के बाद घर जाने के लिए बाहर से मजदूर और ये सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, उस चलचित्र को भी दिखाया गया था कि ये ट्रेन जा रही है, लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस मूवी को देखा था, सबसे पहली मूवी को। ठीक है, सो इनके अलावा जो था एक और भी था, जॉर्ज मिलिए। जॉर्ज मिलिए भी एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने इनकी मदद करी थी, लेकिन उनका फ़ोटो, उनका नाम आपको गूगल पे कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनका रोल इतना अदा नहीं हुआ था इन सब चीज़ों में, इसलिए लूमियर ब्रदर्स को ही रखा जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर। तो समाज की धड़कनें सिनेमा के साथ सुनाई देने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि अब हम रियल में भी एक चीज़ को देख सकेंगे, जान सकेंगे। वो लोग बहुत शांति से उस चीज़ को देख रहे थे उस टाइम पे, और उनको पता लगा कि हाँ, एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। तो जी, वहाँ यह साहित्य के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इसलिए इस बात को साबित किया गया कि साहित्य किसी घटना का मात्र वर्णन नहीं कर सकता, बल्कि सिनेमा को उसे सच्चे तरीके से दिखा सकता है, ना कि उसको एक अलग तरीके से सामने रखा जा सकता है। तो ये जो सबसे पहले इन्होंने पर्दे पे फिल्म दिखाई थी, उससे इस बात को प्रूफ किया गया कि हर चीज़ को सच्चाई के रूप में भी दिखाया जा सकता है, रियलिस्टिक दिखाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा लूमियर ब्रदर्स को। तो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये सवाल बन रहा था कि सिनेमा किसी भी घटना को किस तरीके से व्यक्त कर सकता है। क्योंकि पहले तो ऐसा, अब जैसे आप देखते हो, एक गाना देखो, फिल्म देखो, उसमें एक सीन जब बदलते रहते हैं तो वो कट होता है, वो कट होकर सीन बदलते हैं। लेकिन पहले की फिल्मों में, मतलब लूमियर ब्रदर्स के टाइम पे, 18s के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल था चीज़ों को एडजस्ट करके, कट करके अगेन जोड़ना। फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफी आई, फिर उसके बाद कैमरा आया, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें आती गई, आती गई, आती गई, और उन चीज़ों ने ही निर्माण किया। और फिर मूवीज़ को इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया कि बीच में हम कट करके एक एक्स्ट्रा सीन भी डाल सकते हैं।
ठीक है, जो आज के टाइम पे जस्ट लाइक आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक डेवलप हो चुकी है कि अगर हीरो हीरोइन नहीं भी हैं तो या फिर उनके स्टंट हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीरो हीरोइंस नहीं करते हैं, तो वो कोई और शख्स कर लेता है और उनकी जगह उनका फेस लगा दिया जाता है टेक्निक्स के बलबूते पे। ठीक है, तो वो चीज़ जो थी लूमियर ब्रदर्स के टाइम पर नहीं थी, तो इसलिए लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि इन चीज़ों को क्या हम और तरीके से भी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। वो किसी भी एक्टिविटीज़ को करने से पहले ये सोचते थे कि उनको दिखाना है। लूमियर ब्रदर्स वो ये सोचते थे कि अभी हमारी पहली फिल्म आई है, दुनिया की सबसे पहली फिल्म, सिनेमा का निर्माण ही हमने किया है, तो अब हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से और आगे बढ़ाएं। तो हर कला की अपनी एक भाषा होती है, ये बात बोली गई। जैसे चित्र की भाषा है रंग और रेखाएं, नृत्य की भाषा है पदचाप और मुद्राएं। ये वाली बात जो थी उस टाइम पे रखी गई कि भाई भाषाओं का वो रूप एक तरीके से रंग और नृत्य, भाषा, चित्र और नृत्य होता है, जिससे हमें लिखित और अलिखित सब तरीके की चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो पहली बोलती फिल्म, पहली ना बोलती फिल्म, ये सब आई। इस सब के बाद आई दादा फाल्के साहब लेकर आए। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र मूवी उनकी सबसे पहली आई थी, जिन्होंने इस मूवी को बनाने के बाद अपने आप को और डेवलप किया और ना जाने कितनी मूवीज़ बना डाली थी अपने उस टाइम पर। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ जब रखी गई कि भाई चित्र की भाषा रंग रेखाएं हैं और नृत्य की भाषा पदचाप और मुद्राएं हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो और इस चीज़ को देखो कि हमें चित्र, रंग, रेखाएं, मुद्राएं ये सब क्या बता रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बिहाव पर ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी, जैसे कमाल अमरोही की फिल्म रज़िया सुल्तान थी, और रज़िया सुल्तान इतनी बुरी तरीके से पिटी थी कि उसका कोई ऐसा लग रहा था कि मकसद नहीं था, इतना पैसा लगने के बावजूद वो उतना पैसा कमा नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक ये भी है कि मतलब चित्र और रेखाएं ये सब होने के बावजूद भी फिल्में पिटी हैं। और उसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म आज के टाइम पर भी देखी जाने वाली सबसे ज़्यादा मूवी, सबसे ज़्यादा बड़ी मूवी है, और इसके सॉन्ग्स लोग सुनते हैं, इसके सॉन्ग्स गाते हैं। इनफैक्ट आपकी जनरेशन में भी मूवी बहुत ज़्यादा फेमस है। सिर्फ यही नहीं कि 90s के लोग जो हैं वही देखते हैं, नहीं, आप लोगों में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस मूवीज़ को प्रेफर करते हैं, उसके गानों को सुनते हैं वगैरह वगैरह। तो रज़िया सुल्तान के अलावा मुग़ल आज़म जैसी भी मूवी उस टाइम की मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हिट रहीं और आज के टाइम पर भी हिट हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पर इस पर पैसे तक लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो अब ये कि भाई इसका अब ये बोला गया कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसमें भी उर्दू यूज़ करी, फ़ारसी यूज़ की गई, हिंदी यूज़ की गई, उसके बावजूद भी ये इतनी क्यों चली। तो डिपेंड करता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लोगों को इनकी लव स्टोरी, इनका पूरा सिचुएशन, अकबर की सिचुएशन सारा, उनकी फैमिली, उनका माहौल, उनका बादशाहत, सारी चीज़ें देखना अच्छा लगा। इस वजह से इस मूवी को ज़्यादा उभारा गया, देखा गया और आज के टाइम पे भी देखा जाता है। और वही सेम चीज़ रज़िया सुल्तान में भी उर्दू, फ़ारसी और हिंदी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो फिल्म इतनी नहीं चल पाई। ठीक है, तो जी बात ये रही कि कारण जो है वो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि कमाल अमरोही ने हिंदुस्तानी भाषा का यूज़ किया, जो भारतीय जनमानस को अपनी भाषा से आसानी से जोड़ता था। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को, अब अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे वो हर लैंग्वेज जानते थे। फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी सब लैंग्वेजेस जानते थे, और वो लोग बेसिकली एक ही लैंग्वेज को अपना प्रायोरिटी नहीं रखते थे, वो हर तरीके की लैंग्वेज बोलते थे। अगर आप आज के टाइम पे कोई पुराने टाइम के ओल्ड एज इंसान के पास जाओ तो वो उर्दू भी जानता होगा, फ़ारसी भी जानता होगा, हिंदी भी जानता होगा, हो सकता है अंग्रेज़ी नहीं जानता हो। ठीक है, लेकिन ये 3 लैंग्वेजेस तो वो ज़रूर जानता होगा क्योंकि पुराने टाइम पे ये बोली जाती थी। तो जी अब ये रही कि भाषाओं की जटिलता को देखकर, कि भाषाएं मुश्किल देखकर लोगों ने अपना अपना रास्ता चुनना शुरू करा सिनेमा के अंदर, और सिनेमा को अपने तरीके से पसंद करना शुरू करा। ठीक है, जैसे बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, बहुत आप लोगों में बहुत है कोरियंस के फ़ैन हैं, कोरिया का हर एक चीज़ देखना पसंद करते हैं, सब करते हैं, इंडिया के होने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन तो वो क्या है, वो प्रेफर आपका नज़रिया है, आप उसको देखना पसंद कर रहे हो सकता है वही चीज़ मुझे पसंद ना आए, मैं यहाँ की चीज़ क्या, मैं फ़ॉरेन कंट्री की चीज़ क्या, मैं कहीं की भी देखना पसंद ना करूँ, तो वो नज़रिया है। लेकिन भाषा की जटिलताएं भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि मुझे फ़ारसी समझ नहीं आए तो मैं उस मूवी को नहीं देखूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे उर्दू समझ आएगी तो मैं उस मूवी को देखूँगी। तो वो वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशली मूवीज़ रखी गई, जैसे हमारी काइट्स है, या फिर
ऋतिक रोशन की क्रिश है, धूम है, रोबोट है, बजरंगी भाईजान है, बाहुबली है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो बहुत आगे बढ़ी। और जैसे हमारे एक तरफ यशराज चोपड़ा, करण जौहर या भट्ट फैमिली, इन जैसे लोग हैं बहुत, जो अपनी फिल्म्स को एक ऐसे स्तर पे रखते हैं, एक ऐसे लेवल पे रखते हैं जो कभी पिट ही नहीं सकती हैं, और बहुत अच्छे एक्टर्स को सबको चूज़ करके बनाते हैं। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जैसे और सरकार जैसे भी लोग हैं जो अपनी फ़िल्मों को इस तरीके से रखते हैं कि वो नए नए एक्टर्स को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं और लोग उनको पसंद करना अच्छा लगता है उनको, कि हाँ ये कोई नया आया है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, तो उसको वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इसके अलावा कि और भी तरीके की मूवीज़ ये सब जो बनाई गई, इन लोगों ने बनाई हैं, उससे लोगों का नज़रिया पता लगा, लोगों ने उसको पसंद करा, कुछ फिल्म्स को पसंद नहीं करा। बजरंगी भाईजान को बहुत पसंद किया गया, बाहुबली के लिए तो लोग पागल हैं, क्रिश के लिए भी, रोबोट के लिए भी। तो ये वाली चीज़ें हैं कि अब ऐसे टाइप के भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं और ऐसे टाइप के भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जी बात ये रही कि बहुत सारी मूवीज़ अपने अपने तरीके से आई हैं, अपने अपने तरीके से उन्होंने दिखाया है अपने आप को। ठीक है, उसके अलावा भाषा को यूज़ करना सिनेमा का एक बहुत बड़ी कला है, कि वो लोग जानते हैं कि हम किस तरीके के लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, हम किस तरीके की लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, और वो मूवीज़ उसी हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो निर्माता निर्देशक बहुत चालाकी से फ़िल्मों को अलग अलग भाषाओं में रखते हैं, या फिर हिंदी भाषा से टोन बदलकर भोजपुरी भाषा, भोजपुरी सॉन्ग्स आजकल, हरियाणवी सॉन्ग्स आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो वो चीज़ें अब एक ट्रेंड के साथ, एक सब चीज़ों के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये सिनेमा की सबसे बड़ी जो एक हथियार है वो है भाषा, कि फ़िल्म कुछ भी हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने बैठा हुआ दर्शक उसको पूरा देख कर आए, अधूरा छोड़ कर ना जाए, और उसको 5 में से 5 स्टार्स दे। लेकिन इसे हम सिर्फ भाषा के तौर पर ही नहीं, पूरे हम एनवायरनमेंट के साथ अपने ग्लोबलाइजेशन के तौर पे भी देखेंगे, कि अगर आप देखो इंग्लिश मूवीज़ को हिंदी में जब डब किया जाता है तो वो कितनी कॉमेडी बन जाती हैं, कुछ अजीब अजीब सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, तो लोग उसको भी देखना पसंद करते हैं कि हाँ इससे हंसी आएगी, भले से वो एक्शन मूवी है, बहुत डरावनी मूवी है, कुछ भी है, लेकिन वो पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, निष्कर्ष हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमारा जो आंसर होता है ना, उसकी स्टार्टिंग की 2-2 लाइनें उठाकर निष्कर्ष में लिख दी जाती हैं। बाकी निष्कर्ष में जो आपका नज़रिया होगा कि भैया सिनेमा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो निष्कर्ष कंप्लीट हो चुका है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।